सुनिए, जब मिथुन चक्रवर्ती अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हीं के पार्टी में हैं, तो वो हमारी जेब बचा पाएंगे। और एक चीज आप और बता दें, राहुल गांधी ने इसी लाल किले से बोला था, इसी लाल किले से, कि एक चोर होता है वो आपका ध्यान भटकाता है, मतलब बटोगे, मतलब जैसे ध्यान बटा, सट से हाथ गया, फट से पॉकेट निकाला और चल गया। ए भैया, जिसने भी मिथुन चक्रवर्ती का जेब काटा है वो वापस कर दीजिए। अब आप बताइए, मिथुन चक्रवर्ती अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, भाजपाई अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, तो हमारी रक्षा करेंगे। अभी रक्षा की बात करते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, बाबा सिद्दीकी को नहीं बचा पाए, ये हमको बचाने की बात करते हैं और कहते हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म हमारा अंग्रेजों के शासन में खतरे में नहीं था, मुगलों ने राज किया तब खतरे में नहीं था, कांग्रेस ने राज किया तब खतरे में नहीं था, और आज हिंदू ही प्रधानमंत्री, हिंदू ही राष्ट्रपति, हिंदू ही गृह मंत्री, हिंदू ही रक्षा मंत्री, सब जितना सर्वोत्तम पद है सब पर हिंदू। सुनिए भाई, 1 मिनट रोकूंगा, उनसे जवाब ले लेते हैं। बोल लेने दीजिए, उनको सफेद पत्र बना दो, कोई दिक्कत नहीं, उनको बोल लेने दीजिए। आप बताए तब हिंदू खतरे में नहीं था, और आज बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। और इनकी दुकान लगभग बंद हो चुकी है। इनकी 543 जो दुकान थी, 303 दुकान पता, लेकिन आरएसएस के नेता ने साफ तौर पे मथुरा में एक संबोधन करते समय उन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं के लिए संदेश है कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं टाइम है एक हो जाओ। बिल्कुल, मेरा भी कहना यही है कि हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। बस मेरा बस संविधान की शपथ खा के एक धर्म की बात कर रहे हैं। ये देश को जो है संविधान से गैर कानूनी काम कर रहे हैं, संविधान की कसम खा के खाली एक धर्म की बात नहीं कर सकते। सब धर्म बराबर है संविधान में, सबको। तो हिंदुओं को सिलेंडर 200 रुपए में मिल रहा है क्या? हिंदुओं को आटा 150 रुपए में मिल रहा है क्या? है ये सब बेकार है लोगों को, और ये जितने भी लोग परेशान है ना, उनका ध्यान बटा रहे हैं। इसलिए साहब एक बात बताइए, आप खतरे में हैं? खतरे में हम नहीं है, देश खतरे में है। आप खतरे में हैं कि आपका जेब खतरे में है? क्या मेन तो जेब ही खतरे में है। जेब खतरे में? सुनिए, जब मिथुन चक्रवर्ती अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हीं के पार्टी में हैं, तो वो हमारी जेब बचा पाएंगे। और एक चीज आप और बता दें, राहुल गांधी ने इसी लाल किले से बोला था, इसी लाल किले से, कि एक चोर होता है वो आपका ध्यान भटकाता है, मतलब बटोगे, मतलब जैसे ध्यान बटा, सट से हाथ गया, फट से पॉकेट निकाला और चल गया। ए भैया, जिसने भी मिथुन चक्रवर्ती का जेब काटा है वो वापस कर दीजिए। अब आप बताइए, मिथुन चक्रवर्ती अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, भाजपाई अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, तो हमारी रक्षा करेंगे। और रक्षा की बात करते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, बाबा सिद्दीकी को नहीं बचा पाए, ये हमको बचाने की बात करते हैं और कहते हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म हमारा अंग्रेजों के शासन में खतरे में नहीं था, मुगलों ने राज किया तब खतरे में नहीं था, कांग्रेस ने राज किया तब खतरे में नहीं था, और आज हिंदू ही प्रधानमंत्री, हिंदू ही राष्ट्रपति, हिंदू ही गृह मंत्री, हिंदू ही रक्षा मंत्री, सब जितना सर्वोत्तम पद है सब पर हिंदू। सुनिए भाई, 1 मिनट रोकूंगा, उनसे जवाब ले लेते हैं। बोल लेने दीजिए, उनको सफेद पत्र बना दो, कोई दिक्कत नहीं, उनको बोल लेने दीजिए। आप बताए तब हिंदू खतरे में नहीं था, और आज बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। और इनकी दुकान लगभग बंद हो चुकी है। इनकी 543 जो दुकान थी, 303 दुकानें इनकी बची थी, अब वो 240 बची है। और अगली बार हम लोग पूरी की पूरी इनकी दुकान बंद करवा के इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में लेकर चलेगा। जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखिए भाई साहब, बहुत अच्छी बात कही, क्या कहेंगे? अभी फिर से आपके पास वही सवाल, कि आपको लग रहा है कि क्या अभी भी खतरे में है? अरे कोई कहीं खतरे में नहीं है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका सोचने का वो है। ये सोच रहा है कि मैं खतरे में हूँ या कोई खतरे में नहीं है। हमारे बाप दादा अंग्रेजों की हुकूमत देखे, कांग्रेसियों की हुकूमत देखे, तब वो खतरे में नहीं थे। बीजेपी की हुकूमत नहीं, और बीजेपी में तो खतरे में डाल रहे हैं बीजेपी वाले। हमारे बाबू, सुनिए, अभी हमारे बाबा 4 साल पहले मरे हैं, उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि भैया हम खतरे में हैं। कौन मारा तुम्हारे बाबा को? कोई नहीं, वो कह रहे हैं जब स्वर्गीय हुए अभी। और बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू धर्म अगर खतरे में है तो खतरे में है। कैसा खतरा है? खतरा क्या है? वही तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अरे तो खतरा किससे?
वो तो योगी जी फिर हम इस बारे में तो हम नहीं कुछ ज़्यादा बोल पाएंगे क्योंकि हम सुने नहीं है वो क्या बोले उसके बाद क्या क्लियरिफाई किया वो हमको पता नहीं है, इस बारे में नहीं बता पाएंगे। लेकिन पता होता तो बताते हम, लेकिन ऐसा कोई नहीं। खतरा क्या भाई, अभी एक मुसलमान भाई खड़ा हो, खतरा में क्या पूछो कहा। भाजपा वाले कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, अब हम तो भाई सनातनी ब्राह्मण हैं। आपने समझाया तो भाई साहब थोड़ी देर में बदल गए, जज्बात आपके बदल गए। नहीं जज्बात हालात तो ठीक है, बढ़िया बात है, वो तो रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। खतरा है भाई, अभी भी इनको खतरा है। नहीं खतरा। अभी आप आज का स्टेटमेंट देखे थे, बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट जो आया था ना, बांग्लादेश में चले गए, बात इंडिया आएगा। नहीं, ये क्या बात हुई? पाकिस्तान, धर्म, राम, मुसलमान, बहनी तमाम मुद्दों पर ये उलझ के रहेंगे। जवाब बोल दिए, लोग एग्जाम्पल पे जीता। यूरोपियन यूनियन का क्या हाल हुआ देख रहे हैं कि नहीं? जर्मनी, हाँ, यूएसए का वही हाल देख लीजिए, वहाँ जो इमिग्रेट जो लेबर सब जा रहा है उससे क्या हालत हो रहा है। वही मुसलमान खतरे में नहीं, पता है वहाँ इकोनॉमी को बढ़ाया कैसे जाए। अब यहाँ हिंदू खतरे में, मुसलमान, इनकी आबादी कितनी है? 20% भी नहीं है, 80% है। अब इनसे हमको खतरा हो सकता है? यहाँ पे लगभग हिंदू खड़ा है, भैया बताओ इनसे। अभी खतरे में महसूस कर रहे हैं? 2-4 लोग खड़े हैं मुसलमान यहाँ पे, सबके सब हिंदू खड़े हैं, खतरा हो रहा है। बिल्कुल नहीं। हमको कैसे 80% है महाराज, डालेगा हिंदुओं को? हिंदुओं को कौन डालेगा? हम तो ब्राह्मण है हमारा। सुनिए, आप कानून हाथ में लेंगे? सुनिए, हमको खतरा आएगा तो ईंट का जवाब तो दिया ही जाएगा। ये देश संविधान से चलता है। लोग और बता दें हम ब्राह्मण हैं और परशुराम के वंशज हैं। नहीं मान रहे थे। सुनिए, परशुराम के वंशज हैं और कहते हैं कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है तो धक्का दे दे। और जो भी हिंदू धर्म को खतरे में डालने का काम करेगा, अनुराग हो जाए उसको मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देगा। कौन खतरे में डाल रहा है? जब इनके पुरखों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, तब हमको खतरे में नहीं थे। अकबर का सेनापति कौन था? एक मिनट आगे आइए, आगे आइए, आप आगे बीरबल आगे आने दो, आगे आने दो भाई। बीरबल हिंदू था मुसलमान था? बीरबल हिंदू था मुसलमान था? बीरबल हिंदू था मुसलमान था? बोलिए। हाँ, हिंदू था मुसलमान ना, बताइए, आप ही बताइए। हाँ। उसको खतरा नहीं था। और आज हमको बताया जा रहा है 20% मुसलमानों से हमको खतरा है। खतरा हमको नहीं है। अगर खतरा है वाकई में धर्म को, तो जैसा हमारे साथ चले धर्म बचाने, पंकज सिंह चले ना हमारे साथ धर्म। एक सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ अगर अपने धर्म को लेकर आवाज उठा रहे तो आपको तकलीफ क्या है? सुनिए, पहले गोपाल मिश्रा ही सिर्फ धर्म बचाएगा? इनका अनुराग ठाकुर का लड़का विदेश में पढ़ेगा, अमित शाह का लड़का विदेश में पढ़ के यहाँ आकर बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, आईसीसी का। और ये लोग जाएंगे विदेश में, नेता का लड़का पढ़ेगा। पक्ष के नेता के बेटा नहीं जाते क्या? ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि नेता अपने लड़के को विदेश में पढ़ाएगा और हमसे कहेगा धर्म खतरे में है। धर्म अगर खतरे में है तो नेताओं के लड़के भी धर्म बचाने चले। भगवा झंडा कौन उठाएगा फिर? ये हरा झंडा कौन उठाएगा फिर? ये वही तो कह रहा हूँ, शिक्षा का। अगर विदेश चले जाए, सब अगर विदेश चले जाए तो ये झंडा कौन उठाएगा? तो विदेश में सिर्फ जैसा ही जा सकता है, सिर्फ जैसा ही जा सकता है। राहुल गांधी भी तो गए। तो विदेश हमने क्या कहा कि नेताओं पे हमने बात की कि उन नेताओं के लड़के पढ़ेंगे विदेश में और हम लोग यहाँ धर्म के लिए लड़ेंगे। हम लोग तो देश का झंडा उठाने की बात करते हैं, लोकतंत्र का झंडा उठाने का बात करते हैं, संविधान उठाने की बात करते हैं, गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी को उठाने का बात करते हैं, किसानों की एमएसपी को उठाने का बात करते हैं, महंगाई से हमारा देश जूझ रहा है उसको उठाने की बात करते हैं, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, उसको उठाने का बात करते हैं, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो दिन ब दिन गिर रहा है, हम उसको उठाने का बात करते हैं। गुरु की तरफ जा रहा है और आपको अभी भी लग रहा है कि हम गिर रहे हैं और आप उठा रहे हैं। ये दुनिया जानती है कितना हम विश्वगुरु बन गए हैं। अगर विश्वगुरु बन जाते तो विदेश का कितना लोग यहाँ पढ़ने आता है। अगर हम विश्वगुरु बन गए हैं तो आज भी दलित को कुर्सी पर बैठने पर क्यों मारा जाता है? अगर हम वाकई में विश्वगुरु बन गए हैं तो दलित के ऊपर पेशाब क्यों किया जाता है? अगर हम वाकई में विश्वगुरु बन गए हैं तो अभी उत्तर प्रदेश में जल्दी में करवा चौथ के दिन, सुनिए, महिला कांस्टेबल के साथ में बलात्कार कर दिया जाता है। कहाँ विश्वगुरु हम बने हैं महाराज? और उत्तर प्रदेश में जैसा के पापा अमित शाह जी गए थे और बोले ऐसा कानून व्यवस्था लाएंगे, ऐसा कानून व्यवस्था लाएंगे कि महिलाएं आधी रात को घूमेंगी। सुनिए, योगी महाराज कह रहे बटोगे तो कटोगे, फिर आप कहेंगे कि एकजुट हैं तभी बचे हुए हैं, एकजुट हैं हम लोग। वो लोग बता रहे हैं कि बटोगे, मतलब हमको बांटने की कोशिश सीधी सीधी की ये भी तो कहा है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये भी तो नहीं, मोदी जी ने कहा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो मोदी जी का भी तो बयान बताओ ना आप। ये बस भाई कटोगे बटोगे पे ला रहा हो, बस जो सही बात है वो भी तो बताओ ना इनको। हम तो दोनों पे बोल रहे हैं भाई। एक रहोगे सेफ वाला तो मैंने बता दिया कि अडानी जी सेफ हैं, अमित शाह जी सेफ हैं, नरेंद्र मोदी जी सेफ हैं, और बुश जी सेफ हैं और अजीत डोभाल जी सेफ हैं। बाकी
सब वैसे ही हैं जैसे थे। आप इस और जनता मैं को सेफ सेव, नहीं है। इस जनता को, इस देश को सेव कीजिए, ये बांटने की राजनीति मत नहीं, कीजिए। आप और मैं सेफ हम है तो या नहीं सेफ थे, है? हैं आप और और मैं सेफ है ना? सेफ थे, तो हैं बस और सेफ रहेंगे। रहेंगे हम। थे, हैं और रहेंगे। तो जुमलेबाजी बोलते रहेंगे, हम दोनों तो सेफ है ना। दिल्ली में खड़े हुए हम दोनों हिंदू मुसलमान। आप कह रहे हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जुमलाबाजी कर सकता है। और जुमलेबाजियों की तो राजनीति है भाई, अगर जुमलेबाजियां नहीं होंगी तो राजनीति कैसे होगी? बताओ, अगर जुमलेबाजी देखते हैं आप क्या जुमलेबाजी होती है और होनी ये चाहिए। देखिए, हम भाजपाइयों को देखते ही नहीं है। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, हम भाजपाइयों को देखते ही नहीं है। इतना समय नहीं है कि हम भाजपाइयों को बैठ के देखते रहें। अच्छा, क्यों? अगर बात मुद्दे की होगी, भाजपाइयों की बुराइयां कर लेंगे भाई, लेकिन भाजपाइयों को सुनेंगे नहीं। तो सुनो ना भाई, उनका इंटरव्यू देखे करो आप तो भी। सुन चुके हैं, एक मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है, और ना जाने योगी मोदी ने किस बात का बुरा माना है कि देश में ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने अनुराग ओझा की बात सुनी, बहरहाल आम जनता की भी आपने बातें सुनी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, उसके बाद से लगातार इस चीज को लेकर घमासान मचा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई ऐसे उनके पार्टी, उनके समर्थक है जो कड़ा विरोध इस चीज को लेकर कर रहे हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आपका सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों